बहुत से लोगों को ऑटो हरूफ लग रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये ऑटो हरूफ क्यों लग रहे हैं और इससे बचने का क्या तरीकाकार है। तो जनाब मुख्तसर सुन लीजिए कि अगर आप ऑटो हरूफ से बचना चाहते हैं तो जो आपने कीवा पे अपने कफील के साथ अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है आप नजर रखिए। उस कॉन्ट्रैक्ट जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा हो तो आप मस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया कीवा पे और आपने उसे रिन्यू ना किया तो फिर आपका ऑटो हरूफ लग सकता है। बेशुमार लोगों के लग चुके हैं, 100% सबके नहीं हरूफ लगे हैं, लेकिन मुतअद्दिद के जो है लगे हैं। आपका भी जो है हरूफ लग सकता है। आपने इस हरूफ से बचना है तो उसका यही तरीकाकार है कि अपने जो आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है अपने कफील के साथ या कंपनी के साथ, जिस भी मुसस्से के साथ, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कर लें। अब एक सवाल है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट उसी कफील के साथ रिन्यू नहीं करना चाहते, जैसे कोई बंदा पाकिस्तान से आया, उसने 1 साल यहाँ किसी सऊदी के साथ गुजारा, उसके बाद उसने किसी दूसरे जो कफील है उसके पास तनाजल करवाना है या किसी कंपनी में तनाजल करवाना है, तो वो बंदा जो है पहले कीवा पे जाके ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। वो बाकायदा मुद्दत होती है, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की इतनी मुद्दत जो है आपने, क्योंकि हर किसी का अलग अलग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपने मुझे छोड़ के किसी कंपनी में जाना है, किसी दूसरे कफील के पास जाना है, तो 3 महीने पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेशन लेनी है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। तो फिर आपने वो टर्मिनेशन लेनी है। टर्मिनेट होके आपने फिर किसी जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तनाज़ुर लेने या किसी दूसरे कफील के पास जा रहे हैं, वहां पे भी जाके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करें। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक जगह से टर्मिनेट हो जाएं और दूसरी जगह आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं होगा तो याद रखिए आपके पास चांसेस हैं, आपको हरूफ लग सकता है। और ये ऐसा हरूफ है कि जो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, चूंकि इस पे कैंसिल भी नहीं हो रहा और हरूज नहाई भी नहीं लग रहा है, इसलिए आप इस हरूफ से बचिए। जिन लोगों के लगे हैं हरूफ, उनके पास यही तरीका कार है कि वो जवाजात में जाएं और जाके रिक्वेस्ट करें, जी हम किसी जगह तनाज़ा लेना चाहते हैं या किसी के पास कफील के पास हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना चाहते हैं, तो वो फिर क्या जवाब देते हैं इसका, चूंकि अभी तक कोई प्रॉपर जो लाहे अमल है वो नहीं आया। अलबत्ता ये शिकायत हैं कि इस अंडर द टेबल जो चीज़ें चलती थी, ये हरूफ उस तरीके से भी कैंसिल नहीं हो रहा है और जब इसका हरूज नहाई भी नहीं लग रहा है। अलबत्ता जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे है ही नहीं है, उन लोगों के लिए जो है वो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों का कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके लिए जो है वो बचत है। वो समझ लो कि इस ज़ाहिर है जिनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कीवा पे, तो फिर वो वहां से उनको हरूफ कैसे लगेगा, वो एक्सपायर कैसे होगा। तो उनके लिए जो है ये सहूलत है कि वो अभी तक बचे हुए हैं। फिलहाल जो है हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की जानब से कोई ऐसा रूल नहीं आया कि जिसका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसका जो है हरूफ लग गए। ये जिन लोगों के कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं और वो एक्सपायर हो गए हैं, तो मौजूदा मुद्दत के अंदर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं हुए हैं या उन्होंने टर्मिनेट करके किसी दूसरे कफील के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया है, उन लोगों के हरूफ लग रहे हैं। ये थी एक मालूमाती विलाग, मैंने सोचा ये ज़रूरी मालूमात है आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप हरूफ लगने से जो है वो बच सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और विलाग के साथ। बहुत शुक्रिया।